गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वेडनेसडे है, हमारी एसएसटी की क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, इनसाइड अवर अर्थ। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देखिए क्या है, अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट। अर्थ क्या है? हमारा होमलैंड है। डायनामिक प्लैनेट का मतलब क्या है कि इसमें भाई बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं। इसके इनसाइड भी बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं और आउटसाइड भी, धरती के अंदर भी और बाहर भी बहुत तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। कहते क्या कभी सोचा है आपने कि हमारी धरती के अंदर क्या कुछ है? किन सब चीजों से मिलके हमारी धरती बनी है? तो ये जानते हैं। टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी धरती का इंटीरियर कैसा है? बिल्कुल एज लाइक एस अनियन। देखिए क्या है, जैसे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, जैसे हमारा ये अनियन होता है, अनियन के अंदर लेयर्स हैं, एक ये लेयर, फिर ये लेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं। इसी तरह हमारी धरती में भी वैसी ही प्रॉपर लेयर्स पाई जाती हैं। ये हमारी अर्थ है। इसका डायग्राम ये बनाया हुआ है। देखिए कैसे लेयर्स है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, देन मेंटल, देन इनर कोर, है ना। ये ऐसे हमारी अर्थ है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हुई हुई है। बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ में। जो अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये सभी लेयर में से बहुत ज्यादा पतली है। इसका जो साइज है वो लगभग कॉन्टिनेंटल मासीस पे it is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors। क्या मतलब है? ये देखिए डायग्राम में, ओशियन वाले एरियाज में जो ये हमारा क्रस्ट है, इसका साइज कितना है? 5 किलोमीटर। ये देखिए कितना है ना, कितना पतला सा है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जहां हमारा इंडिया है, जहां हम रह रहे हैं, लैंड एरिया हमारा, वहां पे ये क्रस्ट का साइज कितना है? अप्रॉक्स 35 किलोमीटर। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सी लेयर्स हैं। जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, वो क्या है? क्रस्ट है। ओशियन एरियाज में क्रस्ट का साइज कितना है? अप्रॉक्स 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल मासिस पे इसका साइज कितना है? अप्रॉक्स 35 किलोमीटर। Continental masses, the main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina। जो ये continental areas में क्रस्ट है, ये सिलिका और एल्मीनिया से मिलकर बनी है। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? सियाल। सिलिका का हमने क्या लिया? Si, और एल्मीनिया का हमने क्या लिया? Al। SiAl, तो क्या बना? सियाल। ओशियनिक जो हमारी क्रस्ट है, ये ओशन वाले एरिया में जो हमारी क्रस्ट है, ये दो चीजों से मिलकर बनी है। ये मिलकर बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका का Si लिया हमने, मैग्नीशियम का Ma लिया, तो पूरा वर्ड क्या बना? सीमा। SIMA। फिर से बताता हूं, कॉन्टिनेंटल एरिया में जो कॉन्टिनेंटल हमारी क्रस्ट है, उसे हम वो किससे मिलके बनी है? सियाल। उसे हम क्या कह रहे हैं? सियाल। सिलिका प्लस एल्मीनिया, सिलिका की Si और एल्मीनिया की Al। और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, इसमें एक है सिलिका और एक है मैग्नीशियम। सिलिका की Si और मैग्नीशियम की Ma। ये तो बात होगी क्रस्ट की। क्रस्ट क्या है? हमारी अर्थ का टॉप मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये अप्रॉक्स कॉन्टिनेंटल एरिया में इसका साइज कितना है? ये रहा। ये अप्रॉक्स कितना है? 35 किलोमीटर। और ओशनिक एरिया में ये कितना है? अप्रॉक्स 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल एरिया में ये किससे बना है? ये मिला है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनिया। और जो ओशनिक है, ये किससे मिलकर बना है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ये हमने टॉप मोस्ट लेयर की बात कर ली, क्रस्ट की बात की हमने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी, अब हम बात करेंगे इस मेंटल की। ये येलो वाला पोर्शन हमारा क्या है? मेंटल। MATLE। देखिए, just beneath the crust is a mantle। क्रस्ट के बाद किसकी टर्न आती है? मेंटल की। which extend to
अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन है, इसका साइज कितना है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर ये इसका साइज है। इनर मोस्ट लेयर इज अ कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट, उसके बाद सबसे पहले ही देखिए, यहाँ पे फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूं। सबसे पहले हमने किसकी बात की, कोर की, फिर मेंटल। कोर का साइज कंटिनेंटल एरियाज में 35 किलोमीटर, ओशनिक एरियाज में 5 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल की बात की, इसका साइज कितना है 2900 किलोमीटर। उसके बाद जो इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, हमारी कोर। देखिए ये कितना है, इसका साइज, द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, कोर। ये कितना है 3500 किलोमीटर। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई मोटी लेयर है तो वो किसकी है, ये हमारी कोर की। ये किससे मिलके बना है, निकल और आयरन से। निकल हमने लिया Ni, आयरन को फेरस भी कहते हैं, इसी वजह से ये इसका Fe लिया। तो क्या मिलके बना, नाइफ, NiFe। Ni निकल से और Fe फेरस से, जिसे हम कहते हैं आयरन। जो हमारी ये सेंट्रल कोर है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला एरिया है, और यहाँ पे जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक एंड मिनरल्स। रॉक बताइए आपको है ना, अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो कई तरह के रॉक से मिलके बनती है। जो रॉक्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो कलर में अलग हो सकते हैं, वो साइज में अलग हो सकते हैं, और टेक्सचर उनका, वो दिखा है जो उनका, जो देखने में रॉक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग कलर के हो सकते हैं, अलग साइज के हो सकते हैं, और उनका टेक्सचर भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। मेनली हम इस चैप्टर में 3 तरह की रॉक्स की बात करेंगे, 3 टाइप ऑफ रॉक्स की बात करेंगे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन सी हैं 3 रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, ध्यान से समझना। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये मैग्मा दिया हुआ है ना, मैग्मा, लावा जिसे हम कहते हैं। जब लावा निकलता है, गर्म होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है इसका। जब ये लावा ठंडा हो जाता है, इसके ठंडा होने पे जो रॉक्स बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। फिर से समझिए, इग्नियस रॉक्स क्या है, जो धरती में से गरम गरम मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है। लावा दिखाता हूं आपको पहले, लावा क्या होता है, देखिए आप, पिक्चर है अपने पास, यहाँ पे ये देखिए, ये धरती में से है ना, जो ये हमारा ये रेड वाला सारा ये पोर्शन है, ये आग सी लग रही है ना, ये हमारा क्या है, लावा, मैग्मा। तो जब ये धरती में से मैग्मा निकलता है, ये लावा निकलता है, इसका ठंडा होने के बाद जब ये जम जाता है तो जो रॉक्स बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। अब पॉइंट क्या है, इग्नियस रॉक्स आगे इसकी 2 टाइप हैं, वन इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड सेकंड इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर से समझिए, जो हमारी इग्नियस रॉक है, मैग्मा ठंडा हुआ, लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो रॉक बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। ये 2 तरह की है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या है, अगर तो मैग्मा जो लावा निकला है वो धरती के बाहर आके ठंडा हो रहा है, जो लावा धरती के बाहर निकल आया, फूट के बाहर आ गया, वो जो धरती की सरफेस, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो रहा है, उससे जो रॉक बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। ये देखिए अर्थ का सरफेस है, इसमें बाहर आके जो लावा निकल रहा है, बाहर आके ठंडा हो रहा है, उससे जो रॉक बन रही है उसे हमने क्या कहा, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। जो लावा धरती की सरफेस के नीचे, ये धरती का सरफेस है, इसके नीचे ही जो सारा मैग्मा ठंडा हो रहा है, धरती के अंदर ही लावा फूटा, धरती के अंदर ही वो ठंडा हो रहा है,
अंदर जो मैग्मा ठंडा हो गया, अंदर जो कूल हो गया, उससे जो रॉक बनी उसे हमने क्या कहा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर से समझाता हूं, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, कितनी सुंदर है। मैग्मा धरती में से निकला, लावा निकला, फूटा, जो लावा, जो मैग्मा धरती के बाहर आके ठंडा हो गया उसे हमने कहा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, और जो धरती के अंदर ही ठंडा हो गया वहां से जो रॉक बना उसे हमने क्या कहा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आगे देखते हैं, ये देखिए, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है वो सॉलिड बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक। जो इग्नियस रॉक कहते हैं हम इसे। इग्नियस रॉक की दो टाइप्स हैं, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कौन सी हैं? जो बाहर आके ठंडी हो जाती हैं, और इंट्रूसिव जो धरती के अंदर ही मैग्मा फूट जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आगे देखिए, जो ये रॉक्स बनती हैं, जो ये रॉक बनती हैं, ये इधर उधर घूमती रहती हैं। घूमने का मतलब क्या है? फिसल गई, टूट गई, फूट गई, एक दूसरे के साथ हिट कर गई, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये रॉक्स डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे रॉक्स हैं जो, जब कोई हवा का तेज प्रेशर आता है ना, या किसी भी वजह से जब ये टूट जाती हैं, एक दूसरे के बीच में लगती हैं, जाके छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये टूट जाती हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को, रॉक्स के, ध्यान से समझना, जब रॉक्स एक दूसरे के साथ भिड़ के क्रैक हो जाती हैं, हिट करती हैं एक दूसरे को, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स में रॉक्स डिवाइड हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। इसकी भी आपको पिक्चर दिखाता हूं। सेडिमेंट क्या है, देखिए, ये देखिए, जो बड़ा सारा रॉक होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, किसी भी प्रेशर, हवा की प्रेशर की वजह से, किसी भी कारणवश, तो जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ये छोटे छोटे बन जाते हैं। इन छोटे छोटे पीसीस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट। क्या कहते हैं? सेडिमेंट। इन छोटे छोटे पीसीस, जब ये छोटे छोटे पीसीस आगे हवा की प्रेशर से या वाटर के प्रेशर से जब ये साथ में मिल जाते हैं, ये लेयर्स बना लेते हैं, उन लेयर से जो आगे फिर रॉक बनता है, उस रॉक को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई ये इग्नियस रॉक बन गया। ये इग्नियस रॉक्स जो बन गई, जब ये किसी भी वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसके बाद इसने क्या रूप ले लिया? ये सेडिमेंट बन गया, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। छोटे छोटे पीसीस कट हो गए, टूट गए। इन छोटे छोटे पीसीस को हमने क्या कहा? सेडिमेंट। जब ये छोटे छोटे पीसीस फिर से हवा के प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इसमें मिट्टी थोड़ी बहुत ऐड हो जाएगी, या कोई जो पौधे हैं इनमें पौधे कोई लग जाते हैं, कई बार कोई जानवर होते हैं ना, कुछ भी, है ना, तो ये सब मिलके जब ये लेयर्स बना लेते हैं, ऐसे जो आपके सामने है, ये लेयर्स बन गई इन छोटे छोटे पत्थरों की वजह से, इनको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने पढ़ा था ना कि रॉक्स की हम बेसिकली थ्री टाइप्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने क्या पढ़ा? इग्नियस रॉक्स जो मैग्मा के ठंडे होने के बाद बनती हैं, अगर धरती के बाहर आ गई तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अगर धरती के अंदर ठंडी होगी तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये जो इग्नियस है, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक दूसरे को हिट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट। ये सेडिमेंट्स जब वाटर की वजह से, हवा की वजह से एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, ये बड़ी सारी लेयर्स बना लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद थर्ड वाली मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, देखिए, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से हीट और प्रेशर की वजह से ये अपने आप मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर से समझिए, इग्नियस रॉक, मेल्टा से इग्नियस रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स
बहुत सारी हीट्स की वजह से, गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए कैसे मेटामॉर्फिक रॉक की भी शायद हमारे पास एग्जांपल है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की ये एग्जांपल्स हैं, कांग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल, जिप्सम, लाइमस्टोन, फॉसिलफेरस, मार्ल, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। ये रहा प्रोसेस पूरा, देखिए ये मैग्मा है, मैग्मा धरती के बाहर आ रहा है, ठंडा हो रहा है, ये इग्नियस रॉक्स बन गया। इग्नियस रॉक्स उसके बाद आगे ये आगे होते चले गए हवा की वजह से, है ना, कोई वेदर मौसम की वजह से, किसी भी कोई ठंडे हवाओं की वजह से, गर्मी की वजह से ये छोटे छोटे पार्ट्स में बन गई, सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन माने छोटे छोटे पार्ट्स में पत्थर टूट गए, उसके बाद इसने क्या रूप ले लिया, लेयर्स बना ली, सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक में। ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर धीरे धीरे करके हीट और प्रेशर की वजह से फिर ये पिघल जाती हैं और ये क्या बन जाता है, मैग्मा। ये एक्चुअली क्या है बेटा, एक सर्कल है, एक साइकिल है। मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, फिर इससे बना मैग्मा, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हुई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो रॉक्स है, कहते हैं रॉक्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम डेली लाइफ में अपने रॉक्स को यूज करते हैं, सड़कें बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग बनाने में हम रॉक्स का यूजेस करते हैं। पुराने समय में तो छोटे छोटे पत्थरों के साथ लोग खेलते थे, स्टप्पू खेलते थे, है ना, पिट्ठू खेलते थे, तो बहुत सी गेम्स भी खेली जाती थी। जैसे ये हमारा रेड फोर्ट है, ये रेड सैंडस्टोन से बना है। ताजमहल है, ये व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल है जो अभी आपको मैंने ये डायग्राम में समझाया है, यही पूरा हमारा रॉक साइकिल है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैग्मा, मैग्मा फूटा, ठंडा हुआ, इसके ठंडे होने के बाद क्या बना, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स फिर धीरे धीरे करके ये सेडिमेंट्स बन गए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फिर ये जब साथ में मिलते चले गए हवा की वजह से, प्रेशर की वजह से, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स में। फिर प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर इससे क्या बन गया, मैग्मा। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। इस सर्कल को, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, दैट इज नाउन एज रॉक साइकिल। तो ये बेटा था आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। ये एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, रॉक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बनती हैं। मिनरल आर naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Minerals है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। कुछ तो हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कोल हुआ, गैसेस हुई, पेट्रोलियम हुआ, धरती से निकलता है ना, यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। और दे आर आल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, इन मेडिसिन और इन फर्टिलाइजर्स। बहुत से मिनरल्स हैं जो दवाइयों में या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। ये था बेटा आपका छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर रॉक्स। सेकेंड चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का। ये मत सोचना कि ये चैप्टर हमारा एक दिन में, एक क्लास में ही पूरा हो गया। बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, आराम से आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पूरा जो वर्किंग मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बड़े अच्छे से पढ़ना। देखिए यहाँ पे एक और बात देखिए, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहते अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अर्थ के सेंटर में पहुंचना है तो हमें लगभग 6000 किलोमीटर, है ना, 6000 किलोमीटर डूंगा डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। एक होल करना पड़ेगा धरती में, 6000 किलोमीटर डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है धरती के अंदर होल में जाना। छोटा सा चैप्टर है बेटा, अच्छे से आप पढ़ना। बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ रॉक्स के बारे में बात की है, धरती के बारे में बात की है। अगर आपको ये डायग्राम्स अच्छे से समझ आ गई सारी, ये आपको प्रॉपर ये पिक्चर समझ आ गई, तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। पढ़ने की भी शायद जरूरत ना पड़े, अच्छे से वीडियो सुनोगे तो आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा।
आपको मैं इसके साथ-साथ जो पिक्चर्स हैं, जो इमेजेस हैं रॉक्स की, वो भी आपको शेयर करूँगा। कोशिश करना आप अगर कॉपी पे इसे ड्रॉ कर पाओ डायग्राम्स को तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ड्रॉ करने के बाद इस बार आप मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन आंसर जब हो गए, एक सारा काम हो गया, तो आप मेरे को अपनी कॉपी की पिक्चर्स भी क्लिक करके भेजोगे क्लियर क्लियर कि आप कितना अच्छे से काम करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।